साल का जश्न अभी भी थमा नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर को घने कोहरे की सफेद चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है। 2 जनवरी की सुबह यानी कि आज की सुबह जब दिल्ली वाले जागे तो नजारा किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था, लेकिन ये खूबसूरती अपने साथ ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी लेकर आई है। अगर आप आज घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज सूरज और बादलों की लुकाछिपी में बादलों की जीत होने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात पर ब्रेक लग सकता है। बर्फीली हवाओं के कारण आज दिन भर कनकनी बनी रहेगी और धूप निकलने के आसार न के बराबर हैं। आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आईएमडी की माने तो आज का ऑरेंज अलर्ट कोहरे के साथ साथ 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, जिससे डे कोल्ड जैसी स्थिति बन सकती है। फिलहाल ये सख्त अलर्ट केवल आज के लिए है। आने वाले हफ्ते यानी कि 7 जनवरी तक ठंड और बढ़ने के संकेत है। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री तक जा सकता है। तो देखिए दिल्ली वासी, आप न्यू ईयर तो मना रहे हैं, आपको हिल स्टेशन जैसा नज़ारा भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी सेहत पर कितना बुरा असर डालेगा, ये साफ तौर पर मौसम चीख चीख कर बता रहा है। और लेकर चलते हैं आपको दिल्ली, जहां हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे जानते हैं, रिया, किस तरह से कपकपा रही है ठंड? नया साल है, लोग जश्न मनाना छोड़ घर के अंदर दुबक कर बैठे हुए हैं, स्थिति ऐसी बनी हुई है। साल के आखिरी दिन भी बहुत ज्यादा ठंडी और दूसरे दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कड़कड़ाहट की ठंड है। अभी भी देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा है और जिसकी कमी का मौसम है। इस वजह से ठंड है और बर्फीली इलाकों में बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण जो ठंडी हवाएं चल रही है, सुबह से चल रही थी, तो इसीलिए मौसम विभाग की ओर से आगे अलर्ट किया गया है कि ठंड पड़ेगी, आने वाले दिनों में भी ठंड पड़ेगी। बता दूं कि आसपास के राज्यों में बारिश होने की भी संभावना है, मौसम विभाग ने बताई है। और दिल्ली एनसीआर में जैसे कि साल के आखिरी पहले दिन ही सुबह में बारिश हुई थी, लेकिन आज बारिश होने की संभावना नहीं है, पर धूप नहीं खिलेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए अलर्ट जारी की कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा सीधा है। वहीं आप देख सकते हैं, वहीं मौसम ठंड होने के कारण थोड़ा सा पॉल्यूशन में भी गिरावट आया है। AQI लेवल 3 की वजह से पहुंच गया, जहाँ 400-500 तक देखा जा रहा था। दिसंबर के महीने में AQI लेवल बढ़ा था, तो ठंड इतनी बढ़ती जा रही है, तो अब थोड़ा बहुत पॉल्यूशन पे कंट्रोल हो रहा है और AQI लेवल भी 300 तक दर्ज किया गया। तो ये दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी बहुत राहत की सांस है, क्योंकि ठंड बढ़ने से पॉल्यूशन को थोड़ी सी कमी हुई है दिल्ली में। इसी साथ में बता दूं कि आज नया साल है और ठंड भी बढ़ रहा है, तो लोगों के लिए भी मतलब जो है जो घूमने के शौकीन है वो जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात करूं कि न्यूनतम अभी 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। ये ठंड से बचने के लिए क्या कुछ एहतियात सरकार की ओर से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ठंड वाकई हाड़ कपा देने वाली ये ठंड है, लोगों को और खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर इसका बेहद ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। तो सरकार की ओर से क्या कोई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, रिया? जी पूजा, ऐसे तो मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि बच्चे और बुजुर्ग इसमें सावधान होकर निकले, गर्म कपड़े भी पहने और जिनको काम नहीं है वो सुबह और रात के समय ना निकले, क्योंकि ये 2 समय एक ऐसा होता है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो सुबह बेहद ज्यादा ठंड रहती है और शाम के समय भी ठंड बढ़ती जाती है। क्योंकि कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि दिन में धूप निकलने की वजह से, दिन के समय धूप की वजह से ठंड थोड़ी कम रहती थी, लेकिन शाम के समय जैसे ही बढ़ने के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। वहीं सरकार की ओर से भी, जैसे कि मैंने बताया था, कि ठंड और पॉल्यूशन दोनों से कंट्रोल करने के लिए लोगों को शीतल बातें, जैसी खास करके जो फील्ड पे काम करते, जो वर्कर्स थे, जो गार्ड हो गए, जो कर्मचारी हो गए थे। चलिए, तो कम से कम सरकार की ओर से ये कदम जरूर उठाया गया है गरीब तबके के लोगों के लिए, उन्हें हीटर वगैरह बांटे गए हैं, लेकिन अभी भी जो ठंड की स्थिति है वो बेहद ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। तो संभल के रहना यही सबसे बड़ी अभी जिम्मेदारी खुद की भी रहेगी, जवाबदेही भी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया।